हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10th साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन देखा था। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, उस प्रोसेस को, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे एक है ए नाम का एलिमेंट और एक कंपाउंड है बी और सी एलिमेंट से बना हुआ। तो जब ए जाके बी की जगह ले लेता है और बन जाता है एक नया कंपाउंड ए सी, तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का डिस्प्लेसमेंट काम का रिएक्शन होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके टॉपिक में आने वाली है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे दी गई है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है के और सबसे कम रिएक्टिव है एयू। ओके, अगर इस सीरीज को हमें याद रखना है तो हमें एक छोटा सा एक्रोनिम, मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी लाइन याद रखनी होगी। दैट इज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हमेशा उसका ध्यान चांदी सोने में रहता है। ओके, क्लियर है? के यानी केदार, एने यानी नाथ, का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हमेशा उसका ध्यान चांदी सोने में रहता है। यह सीक्वेंस है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम क्या डिकोड कर रहे हैं कि अगर मान लो कि Na का रिएक्शन हो रहा है Fe के साथ, तो Na जाके Fe की जगह ले लेगा और Fe को फेंक देगा वो बाहर। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। More reactive element displaces a less reactive element from its compound. The reactivity of the elements determine whether displacement will occur or not. If the element added is less reactive, then the element in the compounds no reaction takes place. यानी कि मान लो ये A नाम का जो एलिमेंट है वो अगर B से कम है, लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। और कभी कभी आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे CuSO4 यानी, और जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्या करेगा, जिंक जाके Cu की जगह ले लेगा, बन जाएगा जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर अकेला छोड़ देगा। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। CuSO4 में जब आयरन डालेंगे हम तो क्या होगा, Fe किसकी जगह ले लेगा, Cu की, FeSO4, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। उसी तरह ZnSO4 जब Cu के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि Zn यहाँ पे है और Cu यहाँ पे। Zn ऑलरेडी मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव में जब हम लेस रिएक्टिव चीज डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो लेस रिएक्टिव वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। आई होप आप लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ चुका होगा। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। सी यू अगेन।